जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे 100 सवालों को हम लोग यहां पर देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों आना बिल्कुल तय है। तो अगर आप साथियों अपने 20 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई 20 में से आपके 13 से 14 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाए, तो आज की इस वीडियो के 100 सवालों को रट कर जाइएगा, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है। तो इस कम समय में साथियों आपको परीक्षा वाला कंटेंट ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास के देखेंगे हम लोग पूरे के पूरे साथियों 100 सवाल। तो पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है और शिखर तक आपको ले चलूंगा। कहने के भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है साथियों? सत्यमेव जयते। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह के आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था साथियों? अकबर के द्वारा किया गया था, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, करके कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटो ग्रह को साथियों किस श्रेणी में रखा गया है? इसको तो बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए हैं, एग्जाम फतेह इस चैनल पर साथियों नए हैं, तो आप लोग साथियों तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए साथियों? आप लोग तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो एसएससी जीडी का एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक करवा दूंगा, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह मंदिर तो साथियों बोधगया में है। कहां पर है? बोधगया में है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि पेस मेकर किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो पेस मेकर की अगर बात करें, ये हृदय से संबंधित, ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? तो पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है साथियों? नेपाल में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? तो भारत में भाइयों अगर बात करते हैं 1947 की, तो 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? साथियों फटाफट तुरंत बहुत तेजी के साथ नैनो सेकंड के अंदर आप लोग इन सभी सवालों का जवाब देते जाइए। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल साथियों राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, जिनका भी आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, करके संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो कम से कम आपको अनुच्छेद 1 तो मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है ना, ये राज्यों का संघ है। अगला सवाल देखिए, करके आजाद हिंद फौज का गठन साथियों अगर बात करें तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये तो 1942 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में किया गया था। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको साथियों 2024 के सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये कंटेंट के हिसाब से साथियों बढ़िया बुक है। इसके अलावा साथियों चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल का मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी साथियों और भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये किताबों की अगर बात करें, इन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर साथियों आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटी हुई है? तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटी हुई है। उसके बाद देखिए, एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? WC रोएंटगन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों आ सकता है। अगला देखिए, कह रहे कि माउंट किलिमंजारो ये कहां पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो तो तंजानिया में स्थित है। कहां पर साथियों स्थित है माउंट किलिमंजारो? ये तंजानिया में स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि गोल्डन गर्ल, क्या कौन सी पुस्तक गोल्डन गर्ल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा था साथियों? पीटी उषा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम गोल्डन गर्ल था। अगला देखिए, आपके सामने सवाल है करके कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहा जाता है साथियों। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर बात करें अपना एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन, क्या अपने दूसरा चैनल जो मेन चैनल है ना, ये तो एग्जाम फतेह, ये सेकंड चैनल, अपना जो मेन चैनल है वो टारगेट सिलेक्शन है। हमारे सिर्फ दो चैनल है, एग्जाम फतेह और टारगेट सिलेक्शन। वैसे लोग, बहुत सारे लोग वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। अगर उनके जरिए से मेरी क्लास किसी और तक जाती है, बच्चा पढ़ता है, मकसद है हमारा पढ़ाना, भले वो हमारे चैनल से आप वो वीडियो देखो या उसके चैनल से देखोगे तो उसको फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ठीक है। हमारा मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तरीके से पढ़ें और अपना सिलेक्शन निश्चित करें। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एक डेली क्लास होती है जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन तकरीबन लगभग मैथ के आपको कराए जाते हैं। तो ये अगर आप पेपर देख लेते, पूरे पेपर का सोल्यूशन वाली एक क्लास देख लेते अपने एग्जाम तक, तो मेरा मानना है कि आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। पेपर को क्रैक करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो इसको सर्च करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम ग्रह का नाम क्या है? तो साथियों आर्यभट्ट अगर जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। क्या टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। जड़त्व का नियम किसने दिया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। जड़त्व का नियम किसने दिया? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये तो भाई न्यूटन साहब ने दिया। किसने दिया जड़त्व का नियम? न्यूटन साहब ने दिया। अगला देखिए, फूलों की घाटी ये कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर साथियों फूलों की घाटी? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने साथियों संघमित्रा को बौद्ध प्रचारक के रूप में, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे हैं साथियों किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 343 के तहत। क्या अनुच्छेद 343 के तहत साथियों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? यह आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। माले किस देश की राजधानी है? तो मां से हो जाएगा माले और मां से हो जाएगा मालदीव, यानी कि मालदीव देश की राजधानी का नाम क्या है? तो माले है। अगला सवाल है, कह रहे कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि आप जो यहां पर देख रहे हैं ना साथियों, ये चीज, ये पीडीएफ ही तो है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म प्रिंटर तो नहीं होती, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी कि अमेरिका की राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हैं तो बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक साथियों कौन थे? बताइए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ही फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह के ओरंग नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों असम में स्थित है। क्या ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? साथियों असम में स्थित है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह के भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले ही भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। अगला देखिए, कह के दिल्ली में जो जंतर मंतर है इसको किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है साथियों, इसको महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कह रहे किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? तो महाराष्ट्र का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या साथियों राजस्थान का? तो आपका जवाब यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहिए, यानी कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की ही हैं। अगला देखिए, कह रहे टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो यह साथियों यूरोप महादेश में पाई जाती है टुंड्रा प्रकार की
जलवायु। अगला सवाल है करके भारत का 29वां राज्य कौन सा था। वैसे वर्तमान में तो बताने का मकसद आपको 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कौन सा था यह आपसे पूछा जा रहा है, तो तेलंगाना आपका जवाब यहां पर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आप लोग याद रखेंगे गुरु शिखर है। क्या गुरु शिखर ही अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों ये जो 100 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, यानी कि क्लास में ही आपको ये क्वेश्चंस तैयार होते जा रहे हैं। इनकी आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पढ़े तो आप कर लेना, अगर नहीं करते और एग्जाम में चले जाते हैं तो अगर ये क्वेश्चन साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आंसर बहुत तेजी के साथ साथियों आप देते जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने एग्जाम से पहले इन सभी सवालों को देख रहे हो। बस शर्त यह है कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस क्लास को देखना होगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो फिर स्टोर नहीं हो पाएंगे आपके मनोमस्तिष्क में, ठीक है ना। चलिए, तो धन विधेयक कहां पेश किया जाता है, तो धन विधेयक साथियों लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए करके ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको ही साथियों ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? अगर कोई ठोस पदार्थ है, इसको गर्म करोगे ये गैस में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला देखिए, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है, तो ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। किस परियोजना का हिस्सा है साथियों? चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला देखिए, यानी कि किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो मैं कहूंगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर साथियों 18 कर दी थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? देहरादून में है। क्या? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो देहरादून में। उसके बाद देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा ये किसने दिया था, तो ये नारा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। क्या? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके श्वेत कोयला, क्या साथियों श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है साथियों? जल विद्युत को कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो दीपा कर्माकार तो साथियों जिम्नास्टिक से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, साथियों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए। चलिए अब अगले नंबर का सवाल देखिए, और हमारी एप्लीकेशन है साथियों टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन। क्या? एप्लीकेशन का नाम है टारगेट सिलेक्शन। प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी साथियों लिंक है, वहां से आपको एप्लीकेशन में क्या फ्री मिल सकता है साथियों? आपको टेस्ट मिल जाएंगे फ्री, यानी कि बिल्कुल फ्री साथियों वहां पर टेस्ट अवेलेबल है एसएससी जीडी के, तो उसको जाकर लगाइए और अपने स्कोर को चेक करिए, अपनी तैयारी को चेक करिए। खैर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का जो भार होता है वो बढ़ जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। देखिए अचानक से मान लीजिए ये लिफ्ट है, डोरी ये टूटी, ये बहुत तेजी के साथ साथियों अब नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अगर पैर यहां पर होंगे तो व्यक्ति के पैर यहां ऊपर उठ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठ जाएंगे, तो मैं कहूंगा उसका जो वजन होगा ना साथियों एक तरीके से बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं फिर इस लिफ्ट की तल पर उसके पैर होंगे ही नहीं, हल्के से ऊपर को होंगे जब लिफ्ट बहुत तेजी के साथ नीचे आएगी, क्योंकि डोरी टूट गई होगी। खैर अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, तो कौन सा है साथियों? आपका सही जवाब फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये तो श्रीधरन जाने जाते हैं साथियों। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों? श्रीधरन को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो इस देश की अगर बात करते हैं साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, भूटान में सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सबसे पहला ऐसा देश था जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। अगला देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस है, ये कहां पर स्थित है, तो ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये कहां पर स्थित है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब साथियों भुवनेश्वर होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस है ये कहां पर स्थित है, ये तो भुवनेश्वर में
स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो एडम स्मिथ आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ ही हैं। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस तो हर साल 11 मार्च को मनाया जाता है। कब साथियों, 11 मार्च को हर बार उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में आपसे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण की प्राप्ति की थी। देखिए, निर्वाण कहीं ना कहीं मृत्यु भी इनकी कहलाई जाती है, ठीक है। तो किसके शासनकाल में, मैं कहूंगा अजात शत्रु के शासनकाल में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। अगला सवाल देखिए, 1 मिली बार बराबर होता है, तो 1 मिली बार साथियों 10 की घात 2 होना चाहिए। 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है। यहां पर 102 टाइप कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 1 मिली बार साथियों 10 की घात 2 पास्कल के बराबर होता है। काला शीशे किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए कि काला शीशा किसे कहा जाता है साथियों, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है आपसे कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस समय किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल था। किसका साथियों, लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला सवाल देखिए, कहने कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, संस्कृत, फारसी या प्राकृत। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा साथियों क्या थी, फारसी थी। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है, धनुष्टंकार या ट्यूबरकुलोसिस या हैनीमैन या यक्ष्मा। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए धनुष्टंकार उसको कहा जाता है। इनके ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको धनुष्टंकार कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, करके शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पैमाइश कहते थे, प्रधान कहते थे, शक्ति बोध कहते थे या पागा कहते। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, उसको पागा कहते थे, यानी कि शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, सेवार्थ नहीं, शरीयत। बिल्कुल साथियों, शरीयत कहा जाता है। जो इस्लामी आचार विचार के कानून, मतलब इस्लाम में जो कायदे कानून है उसको शरीयत के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहने के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। कृष्णराज प्रथम के द्वारा नहीं, नरसिंह देव वर्मन के द्वारा भी नहीं, राज राजेंद्र प्रथम के द्वारा भी नहीं, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। इनके श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा है, इसको चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे। तो कोंडदेव थे, बाजीराव थे नहीं, शाहजी थे नहीं साथियों, बालाजी विश्वनाथ थे। यानी कि इनका नाम आप लोग याद रखेंगे बालाजी विश्वनाथ का। क्यों, क्योंकि मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक यही थे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, कह रहे कि जयदेव किसके दरबारी थे। तो जयदेव किसके दरबार में रहते थे साथियों, किसके दरबारी थे, तो मैं कहूंगा लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। यानी कि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों यहां पर अगर बात करें, डेली आपकी साथियों क्लास चलती है, हिंदी के 20 क्वेश्चन होते हैं और उसी मैं आपको उस क्लास में कट ऑफ भी बताता हूं कि भाई जो पेपर मैं लेकर आया हूं जिसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ है, इसमें हिंदी में से आपको लगभग 17 प्रश्न सही करना होते हैं, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके में साथियों 20 में से आपको 11 से 12 प्रश्न सही करना होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 20 में से साथियों तकरीबन 13 से 15 के आसपास स्कोर आपको करना होता है। और मैथ की अगर बात करें, मैथ में साथियों आपको लगभग 12 से 13 का स्कोर यहां पर करना होता है। तो कुल मिला के पूरे 80 क्वेश्चन में से साथियों आपका कितना स्कोर रहना चाहिए, 12 यहाँ 24, ठीक है, 36 और 17 तकरीबन कितने हो गए, 36 और 17 आपके, ठीक है ना, ये लगभग आपके कितना हो गए साथियों, 6 और 6 आपका कितना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए 13 करे, यहाँ 13 करे और यहाँ 13 करे तो 40, तो लगभग यही हो गए, 40-50 लगभग साथियों 57 हो गए। यानी कि 80 क्वेश्चन में से आपको 55 से 57 क्वेश्चन सही करना होते हैं। अगर आप इस 57 क्वेश्चन को करेंगे तो ये समझ लीजिए तकरीबन आपका 65 के आसपास साथियों स्कोर हो जाएगा। यानी कि 80 में से 65 एग्जाम में आप बिल्कुल सही करोगे। तो उस क्लास को जरूर लिया करिए, वो टारगेट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर चलती है साथियों डेली, ठीक है ना।
खैर, अब इस सवाल की बात करें, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो इनका नाम जॉर्ज पंचम था और भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सियोफाइट कहा जाता है। उसके बाद देखिए गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात में जो खेड़ा का किसान आंदोलन हुआ था, इसमें इसका नेतृत्व साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो साथियों बांस किस रूप में वर्गीकृत है? मैं कहूंगा घास के रूप में वर्गीकृत है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है साथियों, ये किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, कह रहे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये शैव संप्रदाय का है, वैष्णव संप्रदाय का है, शिया संप्रदाय का है? तो मैं कहूंगा साथियों ये आप लोग याद रखेंगे, ये मंत्र साथियों वैष्णव संप्रदाय का एक मंत्र है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहने के शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ साथियों अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। उसके बाद देखिए कह के शिमला के सन्यासी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ए ओ ह्यूम की अगर बात करते हैं साथियों, ए ओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह के नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे साथियों? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? ईंधन, फॉसिल, अवशेष। तो क्या कहा जाता है साथियों? फॉसिल कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह के पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो ये साथियों अफगानिस्तान में पड़ता है। क्या जो पख्तूनिस्तान क्षेत्र है ये कहां पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो साथियों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किन्हें कहा जाता है? लिस्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? लिस्टर को कहा जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? मैं कहूंगा वॉटसन की अगर बात करें तो वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के रक्त समूह यानी कि जब हम बात करते हैं साथियों ब्लड ग्रुप की, किसकी बात करते हैं? यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों ब्लड ग्रुप के आविष्कारक कौन है? तो ब्लड ग्रुप के आविष्कारक कौन है साथियों? लैंडस्टीनर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, तो ये ब्लड ग्रुप आ जाए या रक्त समूह आ जाए, इसका आविष्कारक कौन है? लैंडस्टीनर है। अगला सवाल देखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि जो विकास का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अरस्तु के द्वारा, डार्विन के द्वारा, पाश्चर के द्वारा या मेंडल के द्वारा? तो आपको यहां पर याद रखना है कि डार्विन के द्वारा ही विकास के सिद्धांत को साथियों प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि हिस्टोलॉजी, क्या हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैमन के द्वारा, स्लाइडेड के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या मेयर के द्वारा? तो आपको मालूम होना चाहिए हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मेयर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक जो होता है, एपिथेलियमी ऊतक ये घाव ठीक है भरने में साथ तो सहायक होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? मैं कहूंगा वसामय ऊतक उत्तरदायी होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एसएससी जीडी प्लेलिस्ट। क्या आपको एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा? जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिछले तकरीबन 1 महीने की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। ठीक है ना? उन वीडियोस को साथियों आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में हिंदी के टॉप क्वेश्चन,
जीके के टॉप क्वेश्चन, रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन, मैथ के टॉप क्वेश्चन, ऐसे आपको हर एक वीडियो में मिलेंगे। हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, हर एक वीडियो में। तो अगर आप ये पिछले एक महीने की वीडियो साथियों वॉच कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जो सिलेबस की बुनियाद है, यानी कि जो एसएससी आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया ना, उसकी बुनियाद आपकी मजबूत हो जाएगी। और जब किसी की बुनियाद मजबूत हो जाती है सिलेबस की, तो ये समझ लीजिए साथियों उसमें 80% आपका स्कोर आने लगेगा। यानी कि तकरीबन तकरीबन साथियों 80% अगर किसी का स्कोर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो एक बार इस प्लेलिस्ट में जाकर अपनी अपनी तैयारी को साथियों धार दीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने रीजनिंग मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट साथियों कवर अप कर दिया है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। करके किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या इसको नेफ्रोसिस कहा जाता है? उसके बाद देखिए करके कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं डीएनए की अगर बात करते हैं तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ साथियों डीएनए है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल साथियों किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल साथियों वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो यहां पर अगर बात करें साथियों गुणसूत्र, देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में क्रोमोसोम्स के द्वारा हस्तांतरित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। अगले नंबर का सवाल है करेंगे किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो किस वजह से साथियों नहीं होती हैं? आनुवांशिक भिन्नता की वजह से, वातावरण की भिन्नता, उपयुक्त दोनों। तो आनुवांशिक भिन्नता यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले न्यूटन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या साथियों आइंस्टाइन ने? यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपको याद रखना है लैमार्क। क्या जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। अगला देखिए करके उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत साथियों किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, ये आपको यहां पर बताना है। हक्सले के द्वारा या डी ब्रीस के द्वारा, लैमार्क के द्वारा या डार्विन के द्वारा? तो डी ब्रीस का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको तो साथियों प्रोटोजोआ में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। उसके बाद देखिए चप्पल की आकृति का जंतु, यानी कि चप्पल की आकृति जैसी होती है ना, वैसा कौन सा जंतु है? एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो पैरामीशियम वैसा जंतु है, जियार्डिया है, ट्रेपनोसोमा है या अमीबा है? तो मैं कहूंगा पैरामीशिया की आकृति जो होती है वो चप्पल की आकृति की तरह होती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कहने के साथियों काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? लिशमैनिया है। कौन सा है साथियों? लिशमैनिया है। यह आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यानी कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो जो कीट होते हैं ना, इसमें कितनी जोड़ी टांगे होती है? 6 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी जोड़ी साथियों? 6 जोड़ी टांगे होती हैं। उसके बाद देखिए मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो अगर बात करें मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी पर, यानी कि स्तनधारी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिच्छू का विष कहां पर होता है आपसे पूछा जा रहा है? तो बिच्छू का विष जो होता है ना, उसके डंक पर होता है। यह भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो बिच्छू का विष कहां पर होता है साथियों? उसके डंक पर होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निद्रा रोग फैलाती है, ठीक है ना, सीसी मक्खी या जू या खटमल या सैंड फ्लाई? तो जो सीसी मक्खी होती है ना, इसकी वजह से निद्रा रोग हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो जो तारा मछली है ना साथियों, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। आप लोगों को याद रखना है इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी कौन है साथियों? तारा मछली है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव मात्र के लिए उपयोगी मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लेकिन फीता कृमि नहीं है। अब नहीं है और केचुआ भी है साथियों, ठीक है, मानव के लिए। तो मैं कहूंगा राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि जो जेली फिश होती है ना, जेली फिश, तो जेली फिश को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रा,
ओबिलिया, ऑरिलिया या किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है ऑरिलिया, यानी कि जेलीफिश को ऑरिलिया भी कहा जाता है। क्या? ऑरिलिया कहा जाता है। मेंढक का लार्वे को क्या कहा जाता है? तो मेंढक के लार्वे को साथियों क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है साथियों? टेडपोल कहा जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी? एक बार इस क्लास को एक बार लाइक आप लोग कीजिएगा। अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा साथियों कमेंट आप लोग जरूर यहां पर कर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को पूरा कवर कर डालिएगा। पूरा अगर आप कर डालते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। उसके अलावा साथियों आपको ग्रुप्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको एसएससी जीडी की सभी अपडेट्स मिलती रहती हैं, सभी जानकारी मिलती रहती हैं, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मिलती रहती हैं। तो ग्रुप्स को भी साथियों आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर जरूर आप लोग कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।